सोना चांदी केवल दुनिया और दुनिया के लिए है, पैसा पत्र दुनिया के लिए ठीक है, मना नहीं, वो भी तो ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये वचन जो है मनुष्य का परिवार को, मनुष्य का जीवन को बनाता है और वो अच्छा सुदृढ़ बनाता है, परमेश्वर का राज्य के लिए लायक बनाता है। इसलिए हमें नहीं सोचना है जो ये तो आदत के अनुसार ये करने का, ऐसे नहीं सोचना है। एक बड़ा कीमती विषय है परमेश्वर का वचन, जो जानता है ना वो जानता है, और जो उसको नहीं जानता है तो वो नहीं जानते हैं। परमेश्वर का वचन में जीवन है, परमेश्वर का वचन में जीवन है, शांति है, क्षमा है, दया है, आशीर्वाद है, रास्ता खुलता है, मनुष्यों के लिए रास्ता खुल जाता है और बहुत ज्ञान देता है। भूतकाल का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान और भविष्य का ज्ञान परमेश्वर का वचन के द्वारा ही मनुष्य पाता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अनेक शास्त्र तो है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत शास्त्र तो है, शास्त्र होने के लिए, लेकिन मैं उनको निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल के बारे में बोल रहा हूँ मैं। इससे बाइबल के द्वारा हमारा जीवन बनता है और बहुत लोग का जीवन बन गया है। तो इसलिए ठीक समय में जुड़ना, ठीक हमारा ये मोबाइल में रिचार्ज करना कहीं नहीं जाएगा, और ये सब आशीर्वाद है। परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। कैसा समय में बोलने से अभी जान देखिए, मैं तो एक भविष्यवाणी के रूप में ये जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसी को मैं बता रहा हूँ। जो प्रकार गोग मागोग का बारे में लिखा है ये तो चल रहा है। ये गोग का आत्मा दुनिया को काम कर रहा है। मागोग बोलने से जानते हैं, और मैं पहले दिन से बता दिया है कितना देश मिल करके ये मागोग है, जो कि हम का संतान के द्वारा ये लोग जन्म हुए हैं, अभी पृथ्वी में बटा गए हैं। उन्हीं लोग अभी क्या हो रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है। रशिया, यूक्रेन और इसराइल और फलस्तीन, हमास जो है अभी चल रहा है। आप लोग टीवी कितने लोग देखते होंगे, उनको पता हुआ होगा, लेकिन टीवी देखने से भी युद्ध कैसा चल रहा है उसको पता हुआ होगा, लेकिन बाइबल का भविष्यवाणी उनको पता नहीं हुआ होगा। ये बाइबल का भविष्यवाणी 2400 पहले ये भविष्यवाणी लिखा था। आज जो प्रकार घटना घट रहा है, इतना दिन से पेंडिंग था, अभी घटना घट रहा है। हो सकेगा हमको मजाक लगेगा क्योंकि हमारे भारत में सब कुछ नहीं हो रहा है बोल के हम सोचते होंगे, लेकिन समय आएगा तो कोई देश भी नहीं छूटेगा, सबको क्या होगा होगा। तो इसलिए हम परमेश्वर का वचन में के अनुसार हमारे जीवन को हम ठीक बनाए रहेंगे। दुनिया कैसे भी हो, एक दिन तो परमेश्वर का निकट जाना ही है। आजकल कितना लोग क्या हो रहे हैं, दुर्घटना में चला जा रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कितने लोग दुर्घटना में जा रहे हैं, अचानक मौत आ जा रहा है। उन लोग को पता नहीं था, घर से निकाल रहे हैं, अभी आऊँगा कि कल आऊँगा कि अभी 1 घंटा के बाद में आऊँगा बोल के निकालते हैं, और जा करके नहीं आ रहे हैं, सब दिन के लिए निकाल जा रहे हैं। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं भी सोचता हूँ कि ये लोग जब ख़त्म हो जाते हैं, अभी इनका आत्मा अचानक माने ये लोग ख़त्म हो जाते हैं, इनका आत्मा कहाँ जाएगा? सचमुच में इनका आत्मा कहाँ जाएगा? क्योंकि अचानक हो गया है, अपमृत्यु बोलते हैं उसको, अचानक हो जाता है, तो इनका आत्मा कहाँ जाएगा? यदि वचन में यदि रहेंगे, जो इस मसीह के पास रहेंगे, चाहे दुर्घटना में हो चाहे कोई भी हो, खत्म हो जाते हैं तो उनका आत्मा तो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। ये बाइबल बताती है, जो इस मसीह के पास रहेंगे तो जाएंगे। और यदि इस मसीह के पास नहीं है तो सोच के देखिए, और कहाँ मिलेगा ये मौका? ये दुनिया में आकर के सुसमाचार सुन करके फिर मन फिराना और फिर प्रभु को ग्रहण करना, और कहाँ मिलेगा मौका? मिलेगा? नहीं मिलेगा। कि मौका मिलेगा? तब सोच के देखिए, एक मौका परमेश्वर दिया है। हम जितना साल तक हमको इसी दुनिया में प्रभु हमको जन्म दे करके भेजे, हमारा उम्र रहेगा तब तक हम कुछ हमको मौका प्रभु दिया है, खाली कमा करके खाने के लिए नहीं,
कि कुछ आयोजन कर लेके नहीं, उसके साथ साथ हम क्या करना है, एक हमारा जीवन जो बनता है ना, उसी में ध्यान देना जरूरी था। लोग अचानक अचानक खत्म हो जा रहे हैं, उनका जीवन कहाँ जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, हर समय में हम सतर्क रहना है। कुछ भी हो, मनुष्य का चार तरफ में विपद है, संकट है, कुछ भी हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग दुर्घटना के द्वारा मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट के द्वारा मर जा रहे हैं, कितने लोग तो आत्मघाती होकर मर जा रहे हैं, कितने लोग तो पानी में, कितने लोग तो हवा में, कितने लोग तो झाड़ में गिर करके मर जा रहे हैं, कितने लोग तो जहरीले सांप काट के, कितने लोग तो जंगल में जा करके जंतु के द्वारा मर जा रहे हैं। कितना कितना विषय हो जा रहा है। लेकिन एक ही बात है, आखिरी में कहा जाएंगे, इब्रानिया पुस्तक में लिखा हुआ है, मनुष्य एक बार मौत है, बाद में विचार होता है, विचार के पास खड़ा होता है। अभी विचार में होता है, तो यदि मन परिवर्तन नहीं कर रहेगा तो कैसा होगा उनका। यदि मन परिवर्तन करे रहेगा, ठीक रहेगा, तो उसका कैसा होगा, आप खुद हम सब लोग जानते हैं। मेरा ये पॉइंट नहीं है, मैं काहे के लिए बात बोल रहा हूँ, बोलने से घर घर में जो वचन मिल रहा है, लोग उसको मूल्य अभी तक नहीं जानते हैं। हमारा लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी हो, यदि जुड़ते और वचन को सुनते, परखते, अच्छा बात को पकड़ते, खराब बात को छोड़ते। लेकिन खराब बात तो बाइबल में नहीं है। अच्छा बात ही है, समझाने का उल्टा सीधा समझाने होता है, लेकिन खराब बात नहीं है। तो ठीक है, मेरा कहने का है, ये सब कुछ घटना घट रहा है। जो प्रकार युद्ध चल रहा है अभी इसराइल और हमास का बारे में, हमास का सपोर्टिंग में बहुत देश उतर रहे, ये बाइबल में लिखा है। मैं दिखाऊंगा, ये भी एक भविष्यवाणी के द्वारा ही हो रहा है। पहले एक भविष्यवाणी के द्वारा ही हुआ है, अभी रोलिंग चल रहा है। ये इजिकल जो 38 अध्याय है, अब निकाल सकते हो, देख सकते हैं बाइबल में। ये 38 अध्याय का जो 39 अध्याय का है, ये 2 अध्याय जो लिखा हुआ है 2400 साल पहले लिखा हुआ था, वर्तमान 2023 के लिए लिखा हुआ था। और शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है? अक्टूबर 7 तारीख को शुरू हुआ है। किसके द्वारा शुरू हुआ है? ये आतंकवादी के द्वारा शुरू हुआ है। ये आतंकवादी का खेल, जो खूनी खेल दिए हैं, और उसी दिन से 7 तारीख तो घटना हुआ है इसराइल का बीच में। 8 तारीख से आज तक आज 4 तारीख हो गया है, अभी चालू हुआ युद्ध। कितने लोग का, मासूम लोग का जीवन चला जा रहा है, बेगुनाह लोग का जीवन चला जा रहा है, दोषी लोग का जीवन चला जा रहा है। सब क्या होते जा रहा है, होते जा रहा है। बच्चे लोग का मौत हो जा रहा है। बच्चे लोग देखने से, टीवी न्यूज़ देखने वाला को पता चलेगा कि मोबाइल में अभी यूट्यूब में दे रहा है, तो उसको भी देखिए, कैसा दुख लगता है, कैसा दयनीय अवस्था में लोग रह रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, और रहने के लिए घर नहीं है। घर तड़पड़ हो जा रहा है, खंडहर बन जा रहा है गाजा शहर हमास का। ये सब अभी क्या है, चल रहा है। ये इजिकल 38 अध्याय का एक भविष्यवाणी है। इसलिए परमेश्वर बोल दिया पहले पद में कि गोग का और मागोग का तरफ से उनका विरोध में प्रचार करना, भविष्यवाणी करना है बोल के लिखा है। ये विशेष विषय है। मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान करके सुनिए। बाइबल का विषय है, हो सकेगा आपके लिए समझने के लिए, यदि कुछ डीप होगा, गंभीर हो जाएगा, तो मेरे को आप बता सकते हैं। फिर से मैं आपको क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, बोले भविष्यवाणी है, बाइबल में है, बाइबल के बारे में, बाइबल से लिखा है। गाजा के बारे में लिखा है, मैं तो बता चुका हूँ। फलस्तीन के बारे में लिखा हुआ है, और वहाँ का हिजबुल्लाह बारे में लिखा हुआ है, और जितने देश है, लेबानन, लीबिया, इराक, ईरान, सबको बारे में नाव, कौन कौन सा नाव थोड़ा बदल गया है, नहीं तो सब का बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। कौन सा लिखा नहीं है बाइबल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब विषय लिखा हुआ है बाइबल में। बाइबल हमको मिला है
एक अमृत का एक किताब मिला है, परमेश्वर का जीवित किताब मिला है। इसमें कुछ बात जो लिखा है ना, समझने होता है कि नहीं होता है दूसरा बात है, लेकिन सही होता है। तो इसमें एक विषय देखते हैं, एक वचन पढ़ेंगे। मैं एक वचन पढ़ते जा रहा हूँ, फिर से मैं जो पढ़ा वाला पढ़ते जाता हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ दूंगा तो नहीं होगा, मैं संपूर्ण आगे बढ़ दूंगा नहीं होगा, क्योंकि चल रहा है अभी कितना डिग्री ये भविष्यवाणी कितना पद तक गया है, कितना पद तक जा रहा है। मैं यदि पहले मैंने आगे कूद दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। आजकल टीवी लोग को देखो, ये भविष्यवाणी को देखो, ये पद को देखो, टीवी न्यूज़ को देखो, क्या मोबाइल में भी यदि यूट्यूब में यदि दे रहा है तो उसको भी देखो। तो अभी कौन सा पद चल रहा है, रोलिंग चल रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज 38 अध्याय 8 पद में एक पद पढ़ेंगे, तो एक पद पढ़ेंगे इसराइल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसी अध्याय में एक पद पढ़ेंगे। मैं क्योंकि आपको मैं सबको जानकारी देने के लिए मैं इच्छा करता हूँ, सब जैसे कि समझे और समझ करके जाने, इसलिए मैं कुछ बताने के लिए इच्छा करता हूँ। तो 8 पद पढ़ेंगे। बहुत बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु ये देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। कितना होता है? आप पढ़े हैं, सुने होंगे। ये बात कब है? इस्राएल जाति के लिए लिखा था। कैसा लिखा था? लंबा पद है, लेकिन कैसा लिखा था थोड़ा समझ करके देखिए कि, और एक बार पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, लंबा नहीं पढ़ना है। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी। बहुत दिन का बीतने पर तेरे सुधि ली जाएगी। किसके लिए है? परमेश्वर बोल रहे, बोले इस्राएल लोग के लिए। इस्राएल लोग को समय था, अच्छा करके सुनिए, अभी का बात नहीं है, अभी का बात नहीं है। इस्राएल जाति को परमेश्वर कितना साल तक छोड़ दिए थे, तितर बितर हो गए दुनिया में, क्योंकि इस्राएल लोग को जानते हैं, थोड़ा देर के लिए पाप करते हैं, मूर्ति पूजा कर देते हैं, नहीं करने वालों को कर देते हैं, इसलिए परमेश्वर इनको मौत में समर्पण कर देते हैं, अन्य देश के लोगों के हाथ में समर्पण कर देते हैं। तो आजकल के भी तो हमारे मसीह लोग ऐसी है ना, मसीह लोग को भी तो ऐसी हो रहे हैं। कोई यदि परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, अपना ऐसा चलते हैं, तो बाद में ये लोग का भी ऐसी हो रहा है, लेकिन पता नहीं है। ये लोग का भी ऐसी है, लेकिन पता नहीं है। छोड़ो ये लोग की बात को, लेकिन इसमें कुछ हम लोग चिंता करेंगे। इस्राएल के बारे में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बोल रहे, तेरा बहुत दिन के बाद तेरा सुधि लिया जाएगा। अर्थात बहुत दिन के बाद तेरे को मैं याद करूंगा। किसको? इस्राएल जाति को। इस्राएल जाति के बारे में हम लोग न्याय पुस्तक में पढ़ेंगे, अन्य पुस्तक में पढ़ेंगे। तो कितना दिन तक अच्छा रहते हैं, तो बाद में पाप करने के शुरू कर देते हैं। ज़्यादा कौन सा पाप है? मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा में ज़्यादा भिड़ते हैं और मूर्ति पूजा करके परमेश्वर को धोखा देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर उनको पीट कर देते हैं और छोड़ दे अन्य जाति के पास। ऐसी हो गया था एक बार, ऐसे रहते रहते कितना बार तो हो गया है। लेकिन जब इस्राएल लोगों के बारे में हम लोग सोचते हैं, यहूदी लोग के बारे में, जब एक दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, कौन था उस समय में? हिटलर था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, हिटलर था। केवल टारगेट था हिटलर का यहूदी लोग का विरोध में था। आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हिटलर बोल के जो तनासा था और भयंकर आदमी था, ये यहूदी लोग को कत्ल कर दिया था। 60 लाख यहूदी उनको सबको मार दिया था। इसलिए डर के मारे यहूदी लोग कितने लोग तो बच गए, सारा दुनिया में तितर बितर होकर यहाँ वहाँ सारा देश में
तितर बितर हो गए थे। ये यहूदी लोग के बारे में बोल रहा हूँ। कोई तो इंडिया में है, कोई तो अमेरिका चले गए, कोई तो अलग अलग कंट्री में चले गए, अपना जीवन बचाने के लिए चार तरफ में भागे। एक काय के लिए है ना, यहूदी लोग को यही बात है कि परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़ करके अलग काम करने का द्वारा ऐसी हो जाते हैं। परमेश्वर छोड़ दिए, सारा देश विदेश में लोग तितर बितर हो गए थे। कितना साल तक थे उधरी, गुजरे उधरी, परदेशी होकर के थे, विदेशी होकर के थे, ऐसी होके थे। अब्राहम के साथ परमेश्वर जो वादा कर दिया था, ये वादा को फिर परमेश्वर याद किए। बहुत तड़पे इस्राएल लोग, जैसा कि मिस्र में तड़पे थे, ऐसी इस्राएल लोग बहुत तड़पे। बाद में 1948 को फिर परमेश्वर याद कर रहे हैं। अभी देखो 1948 का बारे में हम लोग सभी जानते हैं। इस्राएल लोग को परमेश्वर शुद्धि, इसलिए ये पद में लिखा हुआ है 8 पद में कि बहुत दिन के बाद तेरे को शुद्धि लिया जाएगी, अर्थात बहुत दिन के बाद तेरे को मैं याद करूंगा और दया भी करूंगा, और तेरा जो कर्म है, अधर्म कर्म है, मैं माफ कर दूंगा। इस्राएल क्या है? इस्राएल तो परमेश्वर का बड़े बेटा है। इस्राएल चुना हुआ लोग है परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर तो देख रहे थे, छोड़ने के लिए, लेकिन देख रहे थे। कितना दिन तक, कितना साल तक गुजर गए, बाद में परमेश्वर याद किए और एक रास्ता दे दिए परमेश्वर अपना देश में आने के लिए। और क्या कर दिए उन लोग? 1948 में धीरे धीरे अपना देश में, जो प्रतिज्ञा का देश में फिर से आए, बैठ गए। वहाँ आकर के क्या कर दिए? पैसा पकड़ करके जगह खरीदे। इतिहास ऐसी बताती है, पैसा खरीद करके जगह, उस समय में फलिस्तीन कब्जा कर दिए थे। फलिस्तीन के साथ फिर से क्या किया? समझौता होकर के पैसा दे करके खरीदे इस्राएल लोग और घर द्वार बना करके रहे। ये बात है 8 पद का बात। हाँ, शुद्धि ला जाएगा बाद में। और अंत के वर्ष में तो उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा। इसमें तलवार का वश से, किसका तलवार का वश से छूटा हुआ होगा? हिटलर, जो दूसरा विश्व युद्ध में 60 लाख यहूदी मन को क्या कर दिया है? कत्लेआम कर दिया, सबको मार दिया और मौत कर दिया, खून खल दिया। थोड़े बचे तो डर के मारे इधर उधर भागे थे। बाद में 1948 में फिर से धीरे धीरे इस्राएल लोग, यहूदी लोग अपना देश में आए और जगह खरीद करके फिर वहाँ पर रहे। तलवार से उनको छुड़ा हुआ लोग बोल के लिखा है। तो अभी उसी दिन से फिर इस्राएल अभी अपना देश में बैठे। अभी इस्राएल लोग क्या है, वहाँ तक थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर का अनुग्रह उनके पास है, परमेश्वर का सामर्थ्य है उनके पास, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा कर देते अब्राहम को। इसलिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार उन लोग ठहर गए वहाँ पर। तो ये लोग क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? उसी दिन से कितना बार हो गया है इस्राएल का विरोध में ये आसपास का जो देश है युद्ध करते हैं। ये लोग अच्छा से रहते हैं, कितना समय कोई रॉकेट मार देते हैं, कितना समय घुसपैठ हो जाते हैं, कितना समय क्या कर देते हैं। इस्राएल लोग को ऐसी करके रह रहे हैं। एक बार 7 देश मिलकर के इस्राएल के साथ युद्ध किए। 7 देश मिलकर के इस्राएल के साथ युद्ध किए। चार तरफ में घर करके इस्राएल के साथ युद्ध किए। फिर भी परमेश्वर उनके साथ था। ये 7 देश को पानी पिला दिया इस्राएल, धूल चटा दिया है और जीत गए इस्राएल। लोग को समझ में नहीं इस्राएल के साथ परमेश्वर है बोल के समझ में नहीं है। लोग दादागिरी गुंडागिरी का नाम से लोगों को क्या करते हैं, हमला करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जितना दादागिरी हो, गुंडागिरी हो, परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है। तो इस्राएल ऐसी देश बन गया, ऐसी हो गया इस्राएल। बाद में परमेश्वर उनको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। इस्राएल
जैसा आया वो आए हैं उधर से रेगिस्तान था, खाली रेती भूमि था, कुछ भी नहीं था, खाली सूखा हुआ मिट्टी था। वहाँ करके ये लोग वहाँ पर बसे और वहाँ करके मेहनत किए, खेती कमाने के भी, फसल के लिए भी बाहर एक नंबर हो गए हैं। लोग को देख करके क्या लग रहा है, अहंकार लग रहा है। ऐसी हो गए थे। और है कितना बार इसराइल लोग का विरोध में ये लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। उसका 13 पद में पढ़ेंगे, बाद में 13 पद में पढ़ेंगे। सबा और ददान के लोग और तरसीस के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंह समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु और अन्य संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? हाँ, एक दिन तो इसको बता दिया था, फिर से मैं याद कर रहा हूँ। क्यों मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ बोलने से, युद्ध कैसा स्थिति में चल रहा है, कौन सा पद के अनुसार वर्तमान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो पद एक, ये जो 38 अध्याय जो है और ये 39 अध्याय जो है इजराइल का, कौन सा पद में वर्तमान चल रहा है, ये युद्ध जो प्रकार हो रहा है, ये भविष्यवाणी कौन सा पद में चल रहा है, इसलिए मैं आगे मैं ख़त्म नहीं करूँगा बोल के मैं धीरे धीरे आप लोगों का मैं ले रहा हूँ। तो अभी ख़त्म होने वाला है, यदि ख़त्म हो जाएगा तो फिर से जुड़ने के लिए कोशिश करिए। कटने वाला है, कटने से जल्दी जुड़िए, साथ साथ हम जुड़ेंगे और फिर से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम मैंने बंद कर देंगे बाद में।